मतलब आना शुरू हो गया। आपका 11 किलो वेट कम हुआ और बेबी ग्रो करता रहा है। देखो 6 वीक्स पे 6 वीक्स आया, दिखाना नेक्स्ट पेज। फिर आपका लगातार हम कराते भी रहे और वेट कम होता जा रहा, वॉमिटिंग आ रही है तो उसकी गोली भी दे रहे हैं। फिर ये 11 वीक पे 11 वीक आया, एंटी स्कैन जब कराया। उसके बाद फिर 18 वीक पे 18 वीक आया, फिर भी कराया हमने 20 वीक पे 20 वीक आया, 22 वीक पे 22 वीक आया। बेबी ग्रो कर रहा है, वेट चाहे कम कर रहा है। 18 वीक पे 18 वीक आया। मतलब बहुत रेयर है ये, ऐसा होना नहीं चाहिए, इतना वेट नहीं, पहले ही कम करके स्टार्ट करो। आपकी एक्चुअली बॉडी 91 था ना, तो 9 kg जो है 10% कम हो गया, तो बेबी को तो 80 kg बाकी भी दे ही रहा है। अब हमारा पूरे दिन पे पूरे दिन का है ना, 7 मंथ पे 7 मंथ आया, 31 वीक पे। तो बताने की ये बात है कि लोग सोचते हैं खाएंगे तो लगेगा, जिनका वेट ज़्यादा है, ओवर वेट है, उनसे तो बच्चा ले जाए। अगर 35 का होगा और वो नहीं खाया, आपका वेट ही 35 है और आप फिर भी नहीं खा रहे, उसका तो 1 किलो भी कम होना बड़ी बात है। तो वैसा तो कुछ है ही नहीं जो हमारे पास आ रहे हैं ऑडियंस में भी कोई नहीं है, और जो यहाँ दिखाने आ रहे हैं उनमें से भी कोई नहीं है। पहले एवरेज लेडी का 40 kg वेट होता है। हमारी जो सारी मेडिसिन बनी है वो 60 kg अपर लिमिट की बनी हुई है। आज की डेट में मैं हर एक आपकी डिलीवरी में 2-2 इंजेक्शन लगाती हूँ, जो एक लगाते थे कभी कि बॉडी नहीं बॉडी वेट ज्यादा है। एपिड्यूरल तो उतना ही लगता है, वो बॉडी वेट के हिसाब से नहीं लगता, वो तो वहीं लोकल ही लगा ना, लोकल तो उतना ही लगेगा क्योंकि हम उतने एरिया में लगा रहे हैं। लेकिन जो ब्लड में जा रही है दवाइयाँ वो डबल देनी पड़ती है ब्लीडिंग के लिए। स्टार्टिंग में जब इनिशियल स्टेज पे आए थे, तब जब इसका वेट 91 था, तब बोला भी था कि इस टाइम पे वेट बहुत ज्यादा है। हाँ 91 kg उस टाइम पे ज्यादा था, बट वही वो 3 महीने के साइकिल में जब वॉमिट ज्यादा रहा तब वेट डाउन हुआ। मैं ये कन्वे नहीं करना चाहती कि वेट कम करना है, मैं ये चाहती हूँ बढ़ाना नहीं है। हाँ, बोला भी था बढ़ना नहीं चाहिए, बढ़ाना नहीं 100 किलो नहीं पहुंचना, आपने ये भी कहा। वो पहली विजिट पे कहा आपने अपना। अच्छा फिर क्या क्या होगा आपने, मैं अब तो पुरानी बात होगी ना कि सैलेड सब्जी खा लिया, चटनी खा ली, जो जो बताया होगा कि ये जरूरी है बच्चे। तो मैं खाती थी, सैलेड भी और सुंदर होते जा रहे हैं, वैसे फेस वाइज भी अच्छा होता जा रहा है, लेकिन HB फिर भी कम है। एक HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कराना तो है। मैम वो दे दिया है, वो आज शाम को रिपोर्ट आएगी। अभी कहाँ दिया है? इधर ही लाल पैथलैब में। वहाँ बोलो HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कर दे। हाँ नहीं, वो कल ही करवा दिया था, कल रिपोर्ट आ शाम गई, को कराया, ये आज सारी शाम आ को गई। रिपोर्ट आ जाएगी। थायराइड ठीक है, बाकी हाँ तो ये कराना है, ये पेंडिंग है तुम्हारा। हाँ जी, टेस्ट है। हाँ ये जी, शुरू में ही होना चाहिए, हाँ जी। लेकिन अब HB नहीं बढ़ा तो ज़रूर होना चाहिए। किसी किसी का बढ़ता ही नहीं है, उनको एक्स्ट्रा आयरन बढ़ाने से फायदा नहीं है। अगर तो ये ठीक आएगा तो इंजेक्शन लगाऊंगी। वो हो गया 5 लग गए ना। हाँ वो तो 5 लगे। तो बढ़ना चाहिए ना, 12 आना चाहिए। मेरे तो 12, 13, 14 आ रहा है जो डाइट है हमारी। अब तो तुम 6 महीने से खा ही रही हो, अब तो बढ़ ही रहा है ना। अब तो फिर लेकिन अभी भी ना डाइट में मैं फ्रेंकली बताऊं तो मेरी बहुत भूख लगने वाली डाइट नहीं है कि तो भूख चलने से लगे लगेगी। लगे वॉक लगे। करो, वॉक भी कर रही हूँ। मेरी सुबह योगा होती है, उसके बाद मेरे को बीच में टाइम मिलता है तो वॉक भी करती हूँ, इवनिंग में भी वॉक करती हूँ। सुबह दूध बादाम लेती है ना। हाँ सुबह, ठीक है। ठीक है, किस्म खाने हैं, रात में भी भीगे हुए बादाम और भीगे हुए अखरोट। फिर दोपहर को स्प्राउटेड दाल, ये तो जरूरी बच्चे के लिए है। सैलेड सैलेड है ना, धनिया की चटनी, पुदीना, ये लेती हूँ हाँ, अभी भी है ना। ये दही में मिक्स करके। छाइयाँ नहीं पड़ी, बाल नहीं झड़े। नहीं, बाल पहले झड़े थे, अब नहीं झड़ रहे। जब से वो थायराइड का खाया था ना, तो आपने लिख के दिया था मुझे, हेयर फॉल भी हो रहा था। अभी 8-9 मंथ में ट्रैवल कर सकते हैं क्या? और अब तुम्हारा थायराइड आ नहीं रहा, तो ये चीज़ बार बार करानी पड़ती है। एक बार आया थायराइड, उसके बाद आ ही नहीं रहा तो तुम्हें दवाई भी नहीं दे रही मैं। पानी में फिर आपने शाम को फिर से दूध पीना है। अब जैसे सर्दी आ गई है तो दही का नहीं मन है ना, तो दही यहीं सुबह ही खा लो। उसके 4 घंटे बाद फिर आयरन खाना है। करती हो ये चीज़? हाँ साथ में B12 खाना है। हाँ। इसके फिर 4 घंटे बाद फिर से दूध बादाम। ये दूध बादाम 1 किलो रोज का बनाओ। प्रोटीन की कमी से भी खून नहीं बनेगा। अच्छा, और HB इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कराओ। ठीक है। इसमें तो HB इलेक्ट्रोफोरेसिस में बॉडी में बनता ही नहीं है जितना मर्जी आयरन, तो उनको नहीं देना एक्स। इनके ये कराया होगा हमने? इवनिंग में रिपोर्ट आ जाती है, तो ये नेक्स्ट विजिट पे दिखाऊं या यहाँ पे चेक करूं? कराया था HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, करवाया लेकिन रिपोर्ट नहीं आई मैम अभी। अभी ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है, यहाँ पे, पहले भी लिखा है ना। यहाँ पे लिखा है। जिनका भी मेरा 12 ग्राम नहीं होता तो जरूरी है दोबारा तो कराओ इसको।
अभी ले लो, ये तो ले लिया है, ये बोल रहे हैं सैंपल हमने टेस्ट रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट अभी वो आ शाम जाएगी को आएगी। इवनिंग तक, वही मैं पूछ रही अच्छा, हूँ। HB इलेक्ट्रोफोरेसिस हाँ, का HB है। इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट विजिट पे दिखाना है या फिर यहीं आपको व्हाट्सएप दिखा देना। व्हाट्सअप next चाहे कर दो, नहीं मैं तो फेरी लगाऊंगी ना, आयरन लगाऊंगी फिर। अगर कम ही आएगा आयरन उसमें। अगर HB इलेक्ट्रोफोरेसिस ठीक आएगा तो फिर हमने आयरन लगाना है। ठीक अगर नहीं ठीक आएगा तो मजबूरी है, आयरन नहीं दे सकते फिर। अच्छा। फिर वो कम है तो ब्लड ही अरेंज करना पड़ेगा। ओके। ज्यादा ब्लड, दो औरों का 2 बॉटल करते हैं, तुम्हारा 3 बॉटल कर लिए, क्योंकि इतना कम भी नहीं है, 11 तो हो ही जाएगा। तो ये भी साथ साथ चलेगा ना, अब थोड़े दिन रह गए। अगर इस महीने, अभी 2 महीने हैं, तो ये हफ्ते हफ्ते आराम आराम से लग जाएगा। ठीक है ना? फेरी कितनी बार भी लगा सकते हैं, क्योंकि अभी लगा है ना 5 पूरे कंप्लीट हुए हैं। नहीं आयरन कम। ये जो एक इंजेक्शन है कोई इतना बड़ा वाला इंजेक्शन नहीं है, एक फुल डोज वाला भी होता है। अगर सीरम आयरन भी करा लेना, ठीक है। सीरम आयरन कम होगा तो वो आयरन से ही ठीक होगा, अदरवाइज कहीं और कमी है ढूंढना पड़ेगा। अच्छा। थायराइड बार बार कराना पड़ेगा, थायराइड की कमी है तो आ ही नहीं रहा आपका। अभी कराया आपने, ठीक आया। ये कहाँ से कराया था? लाल पैथला, सारा लाल पैथला। घर के सामने अगर ही- नहीं सर, ठीक है, मैम वो एक्चुअली घर के सामने ही है ना, ये सवेरे सवेरे भूखे वेट होते 1 जनवरी को। घर पे आके टेस्ट ले लेते हैं। हाँ जी, 1 जनवरी को फिर से कराने थायराइड शुगर है। ठीक है मैम। ये 3 महीने वाला जरूरी नहीं है, सीरम आयरन कराना है तब। ठीक है मैम। अगर तब तक HB नहीं बढ़ा तो नेक्स्ट डे, जैसे इस दिन देखोगे आप HB आयरन बढ़। चेक करेंगे कि अगर तो हमें फिजूल में कराना तो पहले दिन ही करा लो। मैं सोचती हूँ खर्चा ना हो, इसलिए 2 दिन में बता रही हूँ ठीक है। कि अगर तो खून बढ़ ही गया तो हमने सीरम आयरन क्यों कराना, अगर नहीं बढ़ा तो कराओ। अगर HB इलेक्ट्रोफोरेसिस भी ठीक है, ठीक पहले है, ये रिपोर्ट आने देंगे ना, उसके बाद फिर उसके बाद जनवरी में भी लग जाएगा आयरन, तब भी चलेगा ना। ठीक है। तो ये नेक्स्ट जनवरी के प्लान, नेक्स्ट प्लान है। ठीक है मैम। ठीक है। HB सबका 12 होना चाहिए, जिनका नहीं है मुझे कॉल करो। मुझे अच्छा नहीं लगता कि ये कह देते हैं 10 भी ठीक है। 10 कैसे ठीक है भाई, परफेक्ट ही ठीक है। गुजारे लायक चीज कैसे ठीक है? वो भी खाते पीते लोगों की। स्प्राउट्स खाओ, स्प्राउट एकदम अच्छे हैं। व्हीट ग्रास और खा सकते हो, व्हीट ग्रास, गेहूँ बो दो। हाँ हाँ हाँ। और अंदर खिड़की में, अब ठंड में थोड़ा अंदर रखना पड़ता है पौधों को। ठीक। एक पान का पत्ता भी हफ्ते में 1 कहते हैं खाना चाहिए, जिंक होता है उसमें। अच्छा। ठीक है मैम। खीरा टमाटर तो खाना ही चाहिए। हाँ वो तो है, पान का पता नहीं पता था। सारे पत्ते जो खाने लायक हैं, जो छांटे हैं, लाखों चीजों में से हमारे आयुर्वेदी ने हजारों चीजें छांटी हैं, ये खाओ। और देखा गया है कि ये सारे कलर की है, डिफरेंट कलर की है, और कच्ची खानी होती है, बना बना के खराब करते हैं। आप जूस भी पी सकते हैं, जैसे आपका वेट नहीं बढ़ रहा, बल्कि जूस तो मैम डेली डाइट कौन में सा? है। आंवला, बीटरूट, कैरेट, घिया और बस। तो रोटी खाती हो नहीं? खाती हूँ लिमिटेड, बट मेरे को भूख इससे इतनी पेट नहीं भर लगती। जाता है ना। गाजर जो है ना, दोपहर को खाती हूँ, जैसे सुबह दही बना ले ली, लेता हूँ। सब्जी ले ली, सुबह 6:30 बजे उठ के बना देता हूँ। क्या? ये जूस 6:30-7 बजे, जूस। मतलब उठते ही मेरे को जैसे योगा भी करनी होती है तो मेरे को भूख लगती है, तो सुबह सुबह बादाम रेडी होते हैं और साथ में अरे फेस दूध में कितना तो साफ ये- होता जा रहा है, मजा आ रहा ये है। जूस हाँ तो दिख रहा है ना, तुम्हें खाने की बात नहीं मैंने कर रही थी। एक्चुअली इसको वही बता रहा था अभी मेरे ना, मेरा कलीग है कि भाई मतलब सेम डेट में प्रेगनेंट है। अब मैं रिसेंटली उससे मिला तो उसका फेस 12 सा था, वो बोला ये बहुत पतली सी लग रही। हाँ, इनकी तो हाइट भी है ना। हाँ उसकी हाइट नहीं है। तो वेट किसी का 10 किलो से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। चलो खाओ, फिर आप घी मक्खन खा लो, अच्छे स्वाद से आप खाना ही मना खा लो। करते हो तो हाँ नहीं, खा लो फिर स्वाद से खा ही लो। नहीं, कभी कभी जैसे अब कभी हफ्ते में एक आधी बार परांठा बना है तो मुझे व्हाइट बटर नहीं, उसके ऊपर अच्छा लगता हाँ। है, तो वो एक आधी बार नहीं आप खा लो, खा लो। दही में डाल घर के। का, हाँ। धुआं नहीं उड़ना चाहिए, पराठा नहीं, हाँ। फुल्का बनाओ, रोज खाओ मक्खन से। अच्छा ठीक है मैम। और बादाम खाओ 20-30, हाँ। मतलब अच्छे। बादाम तो रोज बाय कर दो, आपको औरों को भी दिखा दिया मैंने।